वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टॉपिक है दैट इज सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिमेट्री हम डिफाइन करेंगे, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल फ्लोरल एक्सिस, या जिसको हम मेन फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस पे वर्ल्स का क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि वर्ल जो होता है ये एक अपेंडेज होता है एक सेंट्रल एक्सिस से, तो इसका क्या अरेंजमेंट है उसको हम सिमेट्री ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। जनरली अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें दो सिमेट्रीज मिलते हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे वी हैव एसिमेट्रिकल, नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे वी हैव सिमेट्रिकल। अब हम एसिमेट्रिकल को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जिन फ्लावर्स में इरेग्युलर शेप होती है उन फ्लावर्स में क्या होता है, जब हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं इसमें हमें दो आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलते, यानी कि दो आइडेंटिकल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल प्लान को ही हम चूज करते हैं। अब चूंकि इन फ्लावर्स में इरेगुलर शेप होती है तो इसलिए हमें दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते फ्लावर के, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा कैनल। इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्री में, यानी कि जिनका रेगुलर शेप होती है फ्लावर्स में, रेगुलर शेप हम इधर मेंशन करेंगे। रेगुलर मींस जिनको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें हमें आइडेंटिकल हाफ्स मिल सकते हैं, बराबर दो हिस्से मिल सकते हैं, उन फ्लावर्स में दो सिमेट्रीज बनती है। एक एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ पे नंबर फर्स्ट वी हैव एक्टिनोमॉर्फिक एंड नंबर सेकंड वी हैव जाइगोमॉर्फिक। अब इन फ्लावर्स में अगर हम देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक में यहाँ पे फ्लावर को जब हम डिवाइड करते हैं इसमें हमें दो बराबर हिस्से मिलते हैं, दो हिस्से बराबर मिलते हैं, और इसमें हमें किसी भी वर्टिकल प्लान से दो हिस्से मिल सकते हैं फ्लावर के। इसलिए मैंने लिखा इधर रेडियल सिमेट्री इन फ्लावर्स में होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फ्लावर लिया, इधर इसके 4 वर्ल्स है। अगर हम इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो ये दो बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है, दो इधर हो गए दो इधर हो गए। अगर मैंने प्लान ऑफ डिवीजन ऐसे रखा तो इसमें भी देखो आप, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे एक कंप्लीटली इधर एक कंप्लीटली इधर, इसका हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर। अगर हम इसको अब ऐसे इस वाले प्लान से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसमें हॉरिजेंटल प्लान चूज करेंगे इधर से, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे दो वर्ल्स बराबर इस साइड है, दो वर्ल्स बराबर इस साइड है, तो इसमें भी हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इन फ्लावर्स में अगर हम देखेंगे इनमें हमें एक्टिनोमॉर्फी मिलता है। एग्जाम्पल में याद रखना है MCD, दैट इज मस्टर्ड चिली दतूरा। इन फ्लावर्स में हमें ये सिमेट्री मिलती है। बाद में जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं इनमें भी फ्लावर को जब हम डिवाइड करते हैं इसमें भी हमें दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पे लेकिन सिंगल वर्टिकल प्लान, यहाँ पे हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते। इधर हमने क्या देखा था, एनी वर्टिकल प्लान, कोई भी वर्टिकल प्लान हम चूज कर सकते थे, चेंज भी कर सकते थे, लेकिन दो पार्ट्स फ्लावर के बराबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हमें सिंगल वर्टिकल प्लान है। वो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एक फ्लावर देखोगे इसमें 5 वर्ल्स है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन डाली, यहाँ पे मैंने इसका जो डिवीजन का प्लान चूज किया वो मैंने ऐसे किया। तो आप देखो दो वर्ल्स कंप्लीटली इधर, दो वर्ल्स कंप्लीटली इधर, इसका हाफ इधर हाफ इधर, तो मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने प्लान ऑफ डिवीजन चेंज किया। इस बार मैं इसको ए से कट कर रहा हूं। तो जब मैंने इसको ए से कट किया इसमें क्या हुआ, 3 वर्ल्स कंप्लीटली इस साइड हुए, एक ही वर्ल इस साइड आया, ये हाफ इधर जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमें दो, इस वाले प्लान ऑफ डिवीजन में हमें दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिल रहे फ्लावर के, तो इसीलिए यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री है। एक सिंगल वर्टिकल प्लान से ही हम फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखना है, वी हैव PCB ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ग्रुप है हमारे पास स्टूडेंट्स का। तो इससे क्या याद रखना है, P से पी, C से कैसिया, B से बीन्स एंड G से गुलमोहर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।